प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जब राम जी वनवास जा रहे थे तो माँ कौशल्या ने राम को कहा कि राम सुनो, तुम रघुकुल की रीति है कि जो वचन दिया जाता है उसे निभाया जाता है। मैं मानती हूं और मैं जानती हूं बेटा कि मैं कितना भी कहूंगी तो तुम वनवास का त्याग नहीं करोगे, तुम जाओगे जरूर। राम जी सिर नीचा करके सुनते रहे। राम जी ने कहा, माँ इसी में मेरी शोभा भी है, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीति है माँ, मुझे जाना ही होगा। तो सुनो राम, जितने समय के लिए तुम वनवास जा रहे हो, उतना समय इन अयोध्या वासियों के लिए जल के माफिक है, जल के सदृश है। आपके वनवास की अवधि जल है और अयोध्या वासी उसमें रहती हुई मछलियां हैं। जितना जल दूर जाएगा और जितना जल से मछलियां दूर होंगी, उतना ही मछलियों का जीवन असंभव हो जाएगा। राम मानो इस बात को मेरी, तुम जल हो इनके लिए और इसमें निवास करने वाले हम सब मछलियां हैं। ध्यान रहे राम, तुम्हारे 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक अगर तुम नहीं आए तो ये मछलियां तड़प तड़प कर मर जाएंगी। इसीलिए वन गमन तो जरूर करो, पर वन का जो वर्ष है वो पूरे होते होते अयोध्या में जरूर वापस आ जाना। और ख्याल रखना कि यहाँ वो मछलियां जिंदा हैं जो अभी भी जल का इंतजार कर रही हैं, तड़प तड़प कर सही पर जिंदा है। मर जाएंगी वरना जिसका पाप तुम्हें उठाना पड़ेगा। राम जी ने कहा, मैं जानता हूं। राम जी का अयोध्या से निकलना हुआ और अयोध्या वासियों का उपवास शुरू हो गया। क्या प्रीति थी अपने राम के प्रति, कितनी भक्ति थी राम के प्रति। 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने व्रत और उपवास किए, जब तक कि उनके तारों में, सितारों में सुंदर सूर्य उदित नहीं हो गए अयोध्या में। तब तक 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने उपवास किया है। उनकी भक्ति को हमारा प्रणाम है। सुंदर भक्ति, सुंदर निष्ठा है। वर्ष पूरे होने को आए, अवधि समाप्त हो रही है और राम जी कहते हैं कि हनुमान, मैंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, पर अब इस राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए मुझे विभीषण का अभिषेक करना होगा। सब मुझे यहाँ सुचारू रूप से सही हो रहा है कि नहीं, मुझे उसकी देखरेख करनी होगी, क्योंकि विभीषण भी विक्षिप्त चित्त से मेरे साथ चलने को उद्धत है। मुझे उन्हें समझाना होगा कि इस लंका को मैंने अपने लिए नहीं जीता है, धर्म के लिए जीता है। इस लंका को मैं, इसका राज्य मैं कर सकता हूं। मेरे 4 भाइयों में से कोई भी इस लंका पर आधिपत्य कर सकता है, पर विभीषण ने ऐसे वक्त पर मेरी सेवा की है, मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता। उसका अभिषेक करके फिर मैं अयोध्या जाऊंगा। कैसे भगवान राम को जो थोड़ी भी सेवा करता है उसके प्रति ऋणी बनते हुए हम देखते हैं हनुमान। पर मुझे याद है माता का वचन। माँ ने मुझे कहा था कि राम, यदि थोड़ा भी विलंब हो जाएगा ना तो इस जल में रहने वाली मछलियां तड़प तड़प कर मर जाएंगी। हो सकता है कि मुझे विलंब हो। जिस दिन मेरा 14 वर्ष पूरा हो रहा है हनुमान, उसी संध्या को तुम अयोध्या पहुंच जाओ, ऐसा मेरी इच्छा है। और उन्हें आश्वस्त करो कि राम जी वहां से निकल चुके हैं, कुछ ही दिनों में आपके बीच में
आपको दर्शन से लाभान्वित करेंगे। हनुमान जी राम जी की आज्ञा लेकर जब जाते हैं तो अयोध्या का माहौल देखते हैं। भरत जी कुश का आसन बिछाकर वज्रासन में बैठे पल पल की गिनती कर रहे हैं। संध्या हो गई, अभी भी राम जी नहीं आए। अगर अभी रात्रि होने को शुरू होगी और सूर्यास्त हो जाएगा, अगर राम जी नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। मैं अपने प्राणों को जिंदा ही इसीलिए रखा हूं क्योंकि वो भी राम जी की आज्ञा थी कि भरत, ये मेरी पादुका ले जाओ, इसे भले विराजमान कर देना। वैसे तुम राजा हो 14 वर्ष के लिए, भरत तुम मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करो। भरत ने कहा कि प्रभु, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। आपकी चरण पादुकाएं मैं अपने सिर पर रखता हुआ ले जाऊंगा। इन्हीं पादुकाओं को उस राज्य के सिंहासन पर स्थापित करूंगा। मैं नहीं, आपकी चरण पादुकाएं ये समस्त राज्य को चलाएगी। पर प्रभु ध्यान रखना, हम जिंदा हैं पर लाश जिंदा है। हमारा शरीर तो है पर हमारी आत्मा नहीं है उसमें। प्रभु, इन गरीबों का ख्याल रखिएगा। आपके बिना हम अधूरे हैं, हम कुछ नहीं हैं आपके बिना, ये ध्यान रहे प्रभु। और आप मुझे वचन दीजिए, अगर तो आप 14 वर्ष की अवधि पूरी होने तक वापस नहीं लौटते, हम सारे अयोध्यावासी प्राण का त्याग कर। नहीं, ऐसा कदापि मत करना। तुम मुझ पर बोझा मत चढ़ाना, मैं अवश्य आऊंगा, मुझे स्मरण है। प्रभु, आप कहते हैं ना कि आपका वनवास भी किसी न किसी के लिए कल्याणदायी होगा। हम यही समझकर आपको वनवास में रहने के लिए, निवास करने के लिए हम अनुमति देते हैं, पर उससे अधिक हमारी परीक्षा मत लीजिए। हम आपकी वो परीक्षा में शायद उत्तीर्ण नहीं हो पाए, अपनी जान गंवा बैठेंगे। राम जी को वो वचन याद थे। 14 वर्ष भरत ने राम जी की चरण पादुका का पूजन करते हुए स्वयं नीचे जैसे वनवास में राम जी सोते हैं, उसी प्रकार फलों का उपभोग करना, सुख ऐश्वर्य का त्याग करना, चटाई पर सोना आदि आदि वनवास में रहने वाले कठोर से कठोर नियमों का पालन करते हुए भरत ने राम का वो आज्ञा शिरोधार्य करते हुए अयोध्या का राज्य किया। अंतिम दिन पर उनका बांध धीरज का टूटने लगता है और सारी अयोध्या के वासी कौशल्या माता के आगे अपने प्राणों का उत्सर्जन करने के लिए तत्पर हो रही हैं। मां, हमने इतना धीरज रखा, आपने कहा था कि राम जी जल्दी लौटेंगे, हम फलाहार पर थे, कठोर से कठोर हम व्रतों का पालन करते थे, पर आज के बाद हम फल क्या, किसी भी चीज का अपने मुंह में एक दाना भी नहीं डालेंगे जब तक कि हमारे सूर्य भगवान राम जी का उदय इस अयोध्या में नहीं होता है। ये चर्चा चल ही रही थी। सब लोग अपने अपने हिसाब से अन्न जल का त्याग करने पर उतारू थे। किसी ने जल छोड़ दिया, किसी ने जो फल खाता था वो भी छोड़ दिया। कोई कोई तो अपने बंद कमरे में बैठा, मुझे प्रकाश भी नहीं देखना जब तक मेरा प्रकाश मेरे सामने नहीं आता है। क्या भक्ति रही होगी अयोध्या वासियों में। ऐसे ही राज्यों में तो राम राज्य हुआ करते हैं ना, जिनकी निष्ठा इतनी सुंदर हुआ करती है। किसी ने ये कहा, मां, जब तक हमारे प्रभु इस धरती पर अपने चरणों को नहीं रखते हैं तब तक हम इस माटी को देखना भी नहीं चाहते हैं। तब से हम आंखें मूंद कर बैठेंगे जब तक कि हमारे परमात्मा हमारे सम्मुख नहीं आते,
हम दर्शन करेंगे, उसी समय आंखें खोलेंगे जिस समय हमारे राम हमारे सम्मुख होंगे। विवहल माहौल है, विचलित चित्त है, त्याग और बलिदान की भावनाएं पराकाष्ठा पर है। ऐसे में हनुमान जी जय श्री राम करते हुए एक संदेश लेकर आते हैं। राम नहीं, राम का दूत आया है। सुनो अयोध्या वासियों, मैं आपके लिए राम जी का संदेश लाया। जान में जान आती है और कौशल्या दौड़ कर आती है। बोलो हनुमान, मेरा राम कहां पहुंचा? आ रहा है ना? मेरे इंतजार में आंखों के आंसू सूख गए। ये पलकें अब बंद होने का नाम नहीं लेती। रात्रि में निद्रा नहीं आती। ये निद्रा मेरी बैरी हो गई है हनुमान। पलक झपकने के लिए भी पलकें बंद नहीं होती। हनुमान, बताओ मेरा राम कहां? मां, आपकी भक्ति के आगे तो मैं भी तुच्छ हूं। मेरी निष्ठा भी कुछ नहीं। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। कहां भरत, कहां मैया आप? ऐसे ही कोख में भगवान प्रकट हुआ करते। अब बातों में तुम लंबा मत करो, विलंब मत करो, मुझे समाचार दो हनुमान। राम कहां है? क्यों नहीं लाए साथ? तुम तो अतुलित बल के पराक्रमी हो ना हनुमान। तुम ही थे ना जो एक संजीवनी पहाड़ लेकर जा रहा था और भरत को लगा कि मेरी अयोध्या में कोई दुश्मन घुस आया है और उसने तीर कमान से बाण निकाला और वो हनुमान जी गिर पड़े। तुम वही हनुमान हो ना? हाँ माँ, मैं वही हूँ। क्यों अपने कंधे पर बिठाकर मेरे राम और लक्ष्मण को नहीं लाए? अवधि पूरी होने को है और अब हम एक भी क्षण बिना राम के जीवित रहना नहीं चाहते। सब एक ही आवाज में बोल पड़े, हाँ हनुमान जी, हम बिना राम जी के एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहते। हम सरयू में अपने प्राण उत्सर्जित करने को व्याकुल हैं। सुनो तो सही ओ भक्तों, सुनो तो सही, राम के प्यारों सुनो तो सही। राम जी ने कहा है, मैं आ रहा हूं, मैं निकल चुका हूं और कुछ ही समय में मैं अपने प्रियजनों के मध्य में हूंगा। मैं स्वयं आपको देखने के लिए आतुर हूं। क्या ऐसा कहा मेरे परमात्मा ने? वो भी हमसे मिलने के लिए उत्सुक है। हाँ, वो भी आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। माँ, आपसे भी। और भरत भैया, आपका तो वो गुणगान गाते नहीं थकते। ऐसा एक दिन नहीं है जिस दिन भरत जी आपकी उन्होंने भक्ति की गाथा ना गाई हो। भरत जी टपा टप अश्रुओं में अपने आप को भिगाते चले जाते हैं। राम मुझे याद करते। हनुमान, इस वक्त मैं बता नहीं सकता कि आप मेरे लिए कितने मूल्यवान हैं। शायद राम जी से भी ज्यादा, क्योंकि मेरे राम का संदेश लाए हैं आप मेरे लिए। मैं आपके चरण धोकर भी पी लूं ना तो भी कम होगा हनुमान। आप मेरे प्रिय का संदेश लाए, हमारे जान में जान डाली है। क्या दूं मैं आपको इसके बदले में? हनुमान जी ने कहा, कुछ नहीं। यदि आप लोग मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो एक ही वस्तु दीजिए कि धीरज रखिए, आपके परमात्मा आपको स्मरण कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। आप उनके उत्सव की तैयारियों में लग जाइए। मैं आपको तैयारी में मदद करता हूं। पूरी अयोध्या को सजाइए, इतने दिया जलाइए, इतने दीपक जलाइए कि उसके आगे सूर्य भी फीका हो जाए। हमारे राम आ रहे हैं। हनुमान, मैं वारी जाऊं तुम पर, ऐसा संदेश देने के लिए कि राम जी भी हमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। हम तो सोचे थे कि वो वनवास में रहते रहते शायद हमारा स्मरण छूट गया हो, शायद हमें भूल गए हो, पर ना,
आज भी हम उनके ध्यान में हैं, ये सोचकर हमारा हृदय गदगद हो रहा है, द्रवित हो रहा है। हनुमान, हम इसके बदले में क्या दें आपको? राम जी जिस संदेश के लिए हनुमान जी को उचित समझ रहे थे कि तुम राम का दूत, यही सही है और उपयुक्त है, एक भी अयोध्यावासी मेरे विरह में प्राण नहीं त्यागना चाहिए। हनुमान, ये मेरा आदेश है। जाओ, तुम राम मेरा दूत बनकर जाओ और अयोध्या में जाकर मेरा संदेश दो। उनमें उत्साह भरो हनुमान, उनमें बल भरो। सब लोग जीवन की आशा छोड़ बैठे, जीने की आशा की उत्तलांजलि दे बैठे हैं। राम, उन्हें जीवित करो। हनुमान अपनी इस सेवा से संतुष्ट हो रहे हैं। लोगों के चेहरे चहक रहे हैं। पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ती है। और वो दिन आ जाता है जब हनुमान जी खुशी से ये संदेश सुनाते हैं कि बस अब कुछ ही पल में राम जी हमारे मध्य होंगे। बड़े ढोल ढमाकों के साथ, उत्सवों के साथ उस अयोध्या में भगवान राम का स्वागत होता है और सारी आंखें चहक जाती है। सारे पत्ते, पेड़ पौधे, वृक्ष, यहाँ तक कि पशु पक्षी चहकने लगते हैं। मेरे भगवान राम की जय, परम प्रभु राम की जय। सारा माहौल गूंज जाता है और उसमें भगवान राम की अमी दृष्टि एक एक व्यक्ति को, कृष्णकाय हो गए शरीर को देखती है। भले शरीर कृष्ण हो गए पर आत्मा अभी भी राम के लिए धड़क रही थी। वो उनकी आंखें संदेश दे रही थी। शरीर था, शरीर कृष्णकाय हो गया था, पर अभी भी वो आत्मा तरस रही थी राम की निगाहों से निगाहें मिलाने के लिए। निगाहें मिली है, आंखों से आंखें चार हुई है, जान में जान आई है। और अब खाने की किसको सुध रही है? सब नाचने में मगन है, राम जी पर पुष्प वर्षा करने में मगन है। धन्य है अयोध्या की भक्ति। चलते चलते राम जी अपने कक्ष में आते हैं, माताओं से मिलते हैं। माता फूट फूट कर रोती है। राम हमारी जान लेकर चले गए थे। मैं तो सच में तुम्हारे पिताजी के साथ ही प्राण त्याग देती, पर तुम मुझे वचनबद्ध जो कर गए थे कि माँ, मैं आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना। वो मेरी सुनी सुनी आंखें बार बार उस डगर को निहारते निहारते देखो सूख गई है, अंदर चली गई है। हाँ माँ, आंखों के नीचे कालापन छा गया है। माँ, तुम तो बुढ़िया हो गई हो। पुत्र, अब तुम आए हो ना, अब मैं फिर से यौवन को प्राप्त हो गई हूँ। तुम्हारी विरह में बुढ़िया हो गई थी, अब तुम आए हो तो मैं फिर से युवा हो गई हूँ। माँ, तुम्हारे इसी प्रेम ने और अयोध्या वासियों की इसी निष्ठा ने मुझे पल पल बल दिया है। पुत्र, हम तो उसी दिन मर चुके होते हैं। उसी दिन हमारे अयोध्यावासी सब प्राणों का उत्सर्जन करने के लिए तैयार हो गए थे, पर तुम्हारे हनुमान ने अच्छा संदेश दिया और कहा कि तुम भी हमसे मिलने के लिए लालायित हो। हमारे जान में जान आई। राम जी कहते हैं हनुमान की ओर पलटकर, हनुमान, ऐसे पग पग पर तुमने हमारी सहायता की है। हनुमान, जब सीता नहीं थी तो सीता को खोज कर लाने वाले तुम थे। जब मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में थे तब सुषेण वैद्य को बुलाने वाले तुम थे। हनुमान, संजीवनी बूटी को लाने वाले तुम थे। हनुमान, और हमें ऋषिमुख पर्वत पर एक भुजा पर लक्ष्मण को,
एक भुजा पर राम को बिठाकर सुग्रीव को मिलाने वाले तुम थे हनुमान। और तो और इतने महाभारी युद्ध में हम जब असमंजस में थे कि हम सागर पार कैसे करेंगे, उस समय मेरा नाम लिखकर पत्थर को तैराने वाले तुम थे हनुमान। माँ, मैं इस हनुमान की जितनी गाथा गाऊं उतनी कम है। हम सभी अयोध्यावासी हनुमान के ऋणी हैं।